काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं आपका सिलेक्शन मोड। आप जो वर्ड सेलेक्ट करते हो, आप जो वर्ड सेलेक्ट करते हो, तो वर्ड सेलेक्ट करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा। आप माउस के जरिए अगर सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लो मैं पूरी लाइन में अगर एक बार क्लिक करूंगा तो वर्ड कर्सर उस पर पहुंचेगा। लेकिन अगर वही माउस का क्लिक मैं स्पीड से 2 बार करूं तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और यही क्लिक मैं 3 बार करूं, 3 बार स्पीड से, तो वो पूरे सेंटेंस को ही या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता है। ये आपका सबसे आसान तरीका है सिलेक्शन करने का। और उसके अलावा आप सिलेक्शन अपने माउस के जरिए के अलावा कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हो। जिस जगह आपका कर्सर है, अगर आप शिफ्ट दबा के एरो की को यूज में लोगे, ये देखो जितना मैं आगे चलता जाऊंगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं नीचे का एरो लूंगा तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, फिर एरो लूंगा तो पूरी लाइन। तो इस तरह से देखो लाइन सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है। एक चीज और कि भाई मेरा कर्सर तो यहाँ पे है, मैं मान लो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आना चाहता हूँ, तो कंट्रोल दबा के जो होम का बटन होता है कीबोर्ड में, होम होम दबाओगे तो आप फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाओगे। और कंट्रोल के साथ एंड दबाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। समझ गए। एंड का बटन आप दबा के देखिएगा, मैं नहीं दबा सकता क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है एंड बटन दबाने से। तो एंड बटन से आप यहां लास्ट में पहुंच जाओगे कंट्रोल के साथ। अगर कंट्रोल के साथ होम दबाओगे तो यहां फर्स्ट नंबर पे आप पहुंच जाओगे। और अगर मैं किसी भी लाइन में हूं और मैं फर्स्ट नंबर पे यहां पे आना चाहता हूं तो बिना कंट्रोल के होम दबाओ, आप सीधे यहां आ जाओगे। और बिना कंट्रोल के एंड दबाओगे तो आप यहां आ जाओगे। ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखना, सिलेक्शन करने में बहुत ज्यादा आपके काम आती है। उसके अलावा मान लो आपने बहुत सारा काम कर लिया, इतना काम कर लिया कि अब आपके 50-60 या 200 पेज पड़े हैं आपके पास। ये लो मैंने बहुत सारा काम कर लिया, तो आपके पास देखो कितने सारे पेज हैं, बहुत सारे पेज आपके सामने आ चुके हैं जिसकी काउंटिंग चलेगी। ठीक है। तो अब जब ज्यादा आपके काम हो चुका है, बहुत सारे पेज हो चुके हैं, तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहो तो कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन का बटन भी होता है। अगर पेज डाउन करोगे तो डायरेक्ट नीचे जाओगे और पेज अप करोगे तो डायरेक्ट ऊपर। ठीक है। ये सबसे फास्ट स्पीड से नीचे जाने का ऑप्शन होता है, सबसे फास्ट ऊपर जाने का स्पीड तरीका होता है, क्योंकि इसके जरिए आप जाओगे तो आराम से चलेगा, माउस को बार बार घुमाना पड़ेगा। जबकि पेज डाउन को दबा के रखोगे तो फटाफट नीचे, और पेज अप को ऊपर दबा के रखोगे तो फटाफट ऊपर आप 2 मिनट में पहुंच जाओगे। और कंट्रोल के साथ होम दबाओगे तो 1 ही सेकंड के अंदर आप अपने फर्स्ट ऑप्शन पे डायरेक्टली आ जाओगे। ठीक है। और उसके अलावा कुछ एडवांस फीचर ये है कि अगर हम काम करते हैं और मुझे कितनी बार किसी ऑप्शन की याद नहीं है, तो हम एक खुद की सेटिंग बनाते हुए भी हम काम कर सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, मान लो मेरे पास अभी माउस नहीं है, या मैं माउस से काम नहीं करना चाहता, मैं अपना जितना भी काम करना चाहता हूँ कीबोर्ड के जरिए काम करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है काम करते समय, कि जब आप आगे पीछे काम कर रहे हो, करते करते आपको कुछ ऑप्शन काम में लेना है, जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के आगे लोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। आगे का मतलब है एरो की, आगे पीछे ऊपर नीचे लेने का काम एरो की होता है। तीर के निशान के 4 बटन होते हैं, वो एरो की कहलाते हैं। तो अब आप अगर ये काम करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की तो देखो, आप जब उसके ऊपर जाओगे तो लिखा हुआ आएगा, जैसे V फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, सेंटर के लिए कंट्रोल E, कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल J। तो कुछ कुछ की तो शॉर्टकट की जो है आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद आ जाएगी। लेकिन कुछ कुछ की अगर शॉर्टकट की नहीं है तो उनको कैसे काम में लेंगे। मैंने कहा जैसे आज पेज लेआउट में गया और ओरिनेशन पे जाके पेज लैंडस्केप करना है, तो अब इसकी शॉर्टकट की तो मेरे पास कभी याद है ही नहीं मेरे को। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीबोर्ड में ओल्ट बटन प्रेस करें। तो देखो जैसे ही ओल्ट बटन प्रेस करोगे कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, उन सब की सामने आ गई। ठीक है। मैंने कहा पेज लेआउट पे तो पी दबा दो, तो हैंड टू हैंड ओल्ट के साथ एक साथ पी, पहले ओल्ट फिर उसको छोड़ने के बाद फिर पी। अब क्या करना है, मैंने कहा ओरिनेशन, तो ओ दबा दो, तो ओ दबाते आपके सामने ऑप्शन आ गए। अब आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर दोगे तो वो पेज वैसा हो जाएगा। तो आपका काम इजीली तरीके से हो गया, वो भी विदाउट माउस। जैसे ओल्ट दबाया, ओल्ट दबाने के बाद एन दबा दो, तो एन दबाने से क्या इंसर्ट वाला ऑप्शन खुलेगा। अब इंसर्ट के अलावा किस पे जाना है इनमें से, मैंने कहा मान लो मुझे
टेबल लेनी है तो टी दबा दो, तो टेबल लेने के बाद ऑप्शन आ गए। अब आराम से आप अपनी पसंद की जितनी टेबल लेना चाहो ले लो। तो देखो टेबल भी बन चुकी है। तो कुल मिला के आप बिना माउस के भी MS वर्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से काम कर पाओगे, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हम एडवांस फीचर काम में ले सकते हैं। मतलब आपके बिना कीबोर्ड बिना माउस के जरिए भी आप MS वर्ड में काम कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं। इन एडवांस फीचर्स के जरिए हम सिलेक्शन में भी आसानी से काम कर सकते हैं, हम बिना माउस के भी आसानी से काम कर सकते हैं। आ जाएगा आपको समझ में आज तक यहीं तक। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।